हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट को लेकर के जहां एक ऐसी खबर निकल कर के आ रही है उन होमगार्ड जवानों के बारे में जो पुलिस बल के समान कार्य तो करते हैं। हर मौके पर विपदा की कोई भी स्थिति हो, उस समय जिस समय भी जवानों को कॉल किया जाता है, हर विकट परिस्थिति में वो नियमित कर्मचारियों के समान ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लेकिन ऐसे में वो कहाँ पर कम काम करते हैं जिसकी वजह से इनको वेतनमान कम दिया जाता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब हर मौके पे ये मौजूद रहते हैं, हर परिस्थिति में जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो फौरन हाजिर रहते हैं। उसके बाद ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के बावजूद इस तरह की स्थिति इनके साथ जो हो रही है उसको लेकर जवानों में काफ़ी रोष का मामला है। और इसको लेकर विकट स्थिति तब और बन जाती है जब वो सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले जवान जो कि पूरा समय राज्य सरकार की सेवा में दे दिए होते हैं, और जब वो उनकी सेवानिवृत्त का उम्र आता है, जब परिवार के साथ वो जीवन जिए, दो रोटी रोजी की व्यवस्था हो सके, इनको सरकार के द्वारा जो मदद मिल सके जिसकी तहत इनके परिवार का गुजारा भत्ता चल सके, तब ऐसी स्थिति में देखना ये होता है कि इनको खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। कहीं छाता टार्च थमा करके, तो कहीं रामायण की किताब भागवत की किताब थमा करके इनको खाली हाथ विदा किया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है राज्य सरकारों के तरफ। क्योंकि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो जवान आपके यहाँ जान की दाव लगाकर काम करते हैं, ऐसे जवानों को अगर खाली हाथ लौटना पड़े तो इससे विकट परिस्थिति क्या हो सकती है। आइए डिटेल में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई खबर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें, खबरें आपको वहां से भी मिल जाया करेंगी। तो आइए डिटेल में जानते हैं क्या अपडेट निकल करके आ रही है। अपडेट निकल करके आ रही है, आपको बता दें, हालांकि एक अन्य राज्य की स्थिति नहीं है। हर राज्य में लगभग इसी तरह से जवानों में रोष का माहौल है, क्योंकि सेवानिवृत्त होने पर जवानों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये अपडेट वैसे आपको बता दें कि गुजरात से निकल कर के आ रही है, हमने इसका हिंदी वर्जन कर लिया है। गुजरात के होमगार्ड जवान जो स्थिति आज के समय में झेल रहे हैं, वाकई बहुत ही अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर सबसे कम वेतनमान दिया जा रहा है। होमगार्ड बल को कागजों पर स्वयंसेवी बल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में कार्य उनसे पुलिस के समान लिया जाता है। रात्रिकालीन ड्यूटी हो, त्योहारों की ड्यूटी हो, कानूनी व्यवस्था, साथ में बाहरी राज्यों संबंधी ड्यूटी हो, हर मौके पर ये खड़े उतरते हैं। फिर भी कानूनी और प्रशासनिक तौर पर इनको कम आंका जाता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पुलिस बल की ड्यूटी के दौरान ये वेतन और भत्ते के उचित अधिकारी हैं और इनको दिया जाए, लेकिन राज्य सरकारें इसको माने तब तो। अंतर्राज्यीय तैनाती के दौरान दो राज्यों के बीच वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया भी यहाँ पर स्पष्ट है कि जहाँ सैनिक तैनात होते हैं पूरा खर्च वहाँ का राज्य वहन करता है। भेजने वाला राज्य गुजरात यह राशि वसूलता है और फिर होमगार्ड को अपनी दर से भुगतान करता है। कितनी विकट स्थिति है। अगर दूसरा राज्य ज़्यादा भुगतान करता है तो लेकिन गुजरात क्या करता है कि कम जो वेतनमान उनके यहाँ है उसी आधार पर जवानों को देता है। बाकी पैसा क्या होता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। और चूंकि यह धनराशि सीधे सिपाही की ड्यूटी के लिए दी जाती है, इसलिए इसका लाभ ड्यूटी पर तैनात सिपाही को मिलना चाहिए, न कि राज्य को, जो कि राज्य इसका वहन कर रहा है, गलत है। जवानों की जो हालत है इस समय, खास तौर से गुजरात में,
वो नौकरी और घरेलू काम छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर कर्ज लेते हैं। दैनिक भत्ता, डीए और इनको एडवांस के लिए जब बैंक का अंतिम भुगतान होता है तो उस समय भी ऐसा होता है कि इनका भुगतान केवल गुजरात की दर पर ही किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्यों में गुजरात की दर के बीच का अंतर कागजी कार्रवाई में कहीं खो जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको बातचीत में स्वीकार किया है। तो ये मामला अत्यंत गंभीर है और इसका पूरा निष्कर्ष है कि गुजरात के जवान जो कि हर विकट स्थिति में सेवा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इनको जो सहयोग मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, वो उदासीनता यहाँ पर साफ साफ झलक आती है। स्थिति विकट और हो जाती है जब ये जवान सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यहाँ की अपेक्षा उचित दर पर वेतनमान है। ऐसे में जवानों के खर्चे कैसे चलेंगे, उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इसको लेकर गुजरात प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। इसको लेकर काफ़ी गंभीर प्रश्न बना हुआ है जवानों के बीच और काफ़ी रोष का विषय है, जिसको सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।